friends, welcome to my channel Learn English in Live Classes. Firstly, I would like to thank all my viewers and subscribers who appreciated my efforts and given me lots of likes. So ये likes और views please मुझे देते रहिए because यही एक motivation है मेरे लिए. Okay? So आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेसिक्स, कुछ ग्रामर के बेसिक्स सीखेंगे हम, टेंस फॉर्मेशन से सीखेंगे हम कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. उससे पहले अगर दोस्तों आपने डे 1 की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए बिकॉज उसमें मैंने कुछ टिप्स शेयर की थी जिससे कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है आप उसको आसानी से सीख पाएंगे. आप इसको अपने माइंड को इसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं इंग्लिश की वो कैसे चढ़नी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. कुछ मेरे दोस्तों को ये बेसिक्स आते होंगे बट एज इट इज़ सेड दैट रिवीजन इज़ द डिवीजन. सो रिवीजन करने में हमारा कुछ नहीं जा रहा, तो हम रिवीजन से करेंगे ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी समझ पाएँ. ओके, तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं सबसे पहले. डोंट वरी, आई विल नॉट टीच यू ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो इतना घबराने की बात ज़रूरत नहीं है. सो मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें ताकि दोबारा से आ जाएं. जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको लेटर्स भी बोलते हैं. इसमें से 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनको हम व्यंजन भी बोल सकते हैं कि हिंदी में जैसे व्यंजन होते हैं वैसे ही. उसके बाद 5 जो है हमारे वॉल्स होते हैं. दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. A, I, O, U. ओके, जैसे कि जो हिंदी में स्वर होते हैं, मात्राएं होती हैं, वो शब्दों को मीनिंग देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम इज़ हेयर. जो ये वॉल्स हैं, 5 वॉल्स हैं जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये साउंड्स जब हम पढ़ेंगे, कई बच्चों को प्रोनाउंस नहीं करना आता या स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन वॉल्स को समझें, इनको याद भी रखें और इनकी साउंड्स आगे जाके हम करेंगे उसको भी याद रखें हम. उसके बाद हम आर्टिकल्स भी करेंगे, वो भी इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगे. ओके, सो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि 5 जो है हमारे वॉल्स होते हैं. जब ये 26 अल्फ़ाबेट्स में से कुछ अल्फ़ाबेट्स को लेके मीनिंग दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड. तो उससे बनता है वर्ड. ओके, जैसे बी ले लूँ मैं, ए ले लूँ, एल, एल, ये 4 मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिए तो इससे मैंने वर्ड बना लिया, दैट इज बॉल. इसका कोई मीनिंग है. ओके, अगर मैंने जैसे आई, जे, के कुछ भी लिख लिया ऐसे ही लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं है तो दैट इज नॉट कॉल्ड वर्ड. ओके, जो मीनिंगफुल देगा, मीनिंग देगा, दैट इज कॉल्ड वर्ड. ओके, लेटर्स को मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं. उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेस, इन वर्ड्स से ही बनते हैं सेंटेंसेस. जैसे कि मैंने बॉल बनाया था, एक बॉल नहीं बनाया था मैंने, बॉल वर्ड बनाया था, सॉरी. तो ये जो इससे सेंटेंस बनेगा, जैसे मैं बना दूं फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बॉल, तो ये मेरा एक सेंटेंस बन गया. ओके, तो ये दोस्तों ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस मेकिंग. आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है. सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज का, ये नहीं कि इंग्लिश का, किसी भी लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी होती है. तो अगर आप ये रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दोगे तो फिर तो कौन ही बचा पाएगा. सो सेम इज़ हेयर. ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं ऐसा लिख दूँ, इज इट हैव एनी मीनिंग? नो, इसका तो कोई मीनिंग नहीं बनता. सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ओके, तो वर्ड्स तो मैंने वही लिए थे लेकिन उनको आगे पीछे कर दिया तो उसकी पूरी सेंस ही चेंज हो गई. इनफैक्ट वो सेंसलेस, मतलब मीनिंगलेस ही हो गया. ओके, तो अब हम यही सीखेंगे कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है. ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस फॉर्मेशन. ओके,
तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट हमारा, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, काम करने वाला, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, जैसे आई, वी, दे, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, किसी का नेम भी हो सकता है, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब। वर्ब होती है क्रिया। वर्ब है ना दोस्तों, वो दिल होती है सेंटेंस का। सेंटेंस फॉर्मेशन लैंग्वेज का रीढ़ की हड्डी, लेकिन जो वर्ब है ना वो दिल है। अगर इस दिल को ही मार दोगे आप तो फिर तो क्या ही बचेगा, है ना। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद जो है वर्ब आता है। ओके, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। सब्जेक्ट के बिना बन जाएंगे इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे शट द डोर, तो उसमें सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें वर्ब के बिना कोई आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसको हार्ट ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। सो वर्ब जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ओके, जैसे कि ये हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एग्जांपल ही दे रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, ये सारे जो है हेल्पिंग, नाम से सुजेस्ट हो रहा है जो हेल्प करते हैं। ओके, हमारे हेल्पर्स हैं, सेंटेंस के जो हेल्पर्स हैं उनको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद आते हैं एक्शन। अब ये भी नाम से ही सुजेस्ट सिग्निफाई हो रहा है कि जिसमें कोई एक्शन होगा, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, सो दिस इज अ एक्शन वर्ब। टीचिंग, आई एम टीचिंग, ओके, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, सो लिसन जो है एक्शन हो गया। सो जितनी भी हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स करते हैं, लिसन, रीड, स्टडी, वेक एंड ईट, जो जो भी वर्ब्स करते हैं वो सारी जो है एक्शन वर्ब्स होती हैं, जिनकी फॉर्म्स होती हैं आगे। ओके, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हमने ये ध्यान रखना है, इनकी पोजीशन नहीं चेंज करनी हमने। ओके, सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि मैंने लिखा था आई हैव अ बॉल। ठीक है, आई जो है सब्जेक्ट है, मैं अपने बारे में बात कर रही थी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ओके, कर्म। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, आई, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो कर्ता मैं होगी, एम जो है हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने, ये जो है एक और वर्ब लगा दिया मैंने, दैट इज एक्शन वर्ब। कई सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और एक्शन वर्ब्स भी होते हैं। आई एम टीचिंग, अब ऑब्जेक्ट चाहे मैं लिख दूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने जो पोजीशन है वो नहीं चेंज करनी है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो आप अभी के लिए आपने क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने सिंपल, जैसे मैंने 3 वर्ड से सेंटेंस बना दिया, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल है, 3 वर्ड्स मैंने लिए सिर्फ, उससे सेंटेंस बन गया। तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो आज का ये होम असाइनमेंट हो गया एक तरह से आपका। आप कुछ सेंटेंसेस जो हैं उनकी जो बनाने कैसे हैं वो हम बाद में सीखेंगे, कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सेकंड फॉर्म लगनी है, लेकिन अभी के लिए आपने घर पे यही प्रैक्टिस करनी है कि 3-3 वर्ड्स लेके सेंटेंसेस बनाने मीनिंगफुल, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। जैसे आई एम गर्ल, अब इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है तो ये सेंटेंस ही ना। तो ऐसे ही आपने जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और एक ही ऑब्जेक्ट हो, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी दोस्तों। हमने सिर्फ आज की क्लास के लिए आपने 3-3 वर्ड्स को लेके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, आप आगे जाके गलतियाँ ना करो। ओके, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ ना समझ आया हो, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो अगले वीडियोज़ हों मेरे, उसको आप देख पाएँ सबसे पहले। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।